आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हर डीमन स्लेयर फैन के दिल को एक्साइट कर देता है। क्या नेज़ुको कभी हशरा बन सकती है? सोचो, एक डीमन खुद डीमन स्लेयर कॉर्प की सबसे पावरफुल वॉरियर बन जाए। ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो? आज हम नेज़ुको की पावर्स, उसकी लिमिटेशंस और इस पॉसिबिलिटी के नैरेटिव इम्पैक्ट पर डिटेल में बात करेंगे और अंत में एक क्लियर वर्डिक्ट देंगे। पार्ट 1, हाशिरा क्या होते हैं? सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। हाशिरा असल में डीमन स्लेयर कॉर्प के पिलर्स होते हैं, सबसे पावरफुल वॉरियर्स। ये लोग अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स में मास्टर्स होते हैं, निचरिन ब्लेड चलाते हैं और कॉर्प को लीड करते हैं। लेकिन हाशिरा बनना सिर्फ स्ट्रेंथ का खेल नहीं है। ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, एक्सट्रीम कंट्रोल और कॉर्प का ट्रस्ट चाहिए होता है। इसीलिए नेज़ुको जैसे डीमन का ऑफिशियल हाशिरा बनना पहले ही स्टेप पे एक बड़ा सवाल बन जाता है। पार्ट 2, नेज़ुको के स्ट्रेंथ्स। अब देखते हैं नेज़ुको के वो स्ट्रेंथ्स जो इस पॉसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पहला, उसकी सुपर रीजनरेशन और ड्यूरेबिलिटी। नेज़ुको बहुत तेजी से अपनी वुंड्स हील कर लेती है, जो एक हाशिरा के लिए गेम चेंजिंग एडवांटेज है। दूसरा, उसकी फिजिकल पावर और वर्सेटाइलिटी। छोटी सी बॉडी के साथ वो अपनी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और हाशिरा लेवल के अटैक्स कर सकती है। तीसरा, उसका सेल्फ कंट्रोल। नेज़ुको बार बार प्रूव कर चुकी है कि वो ह्यूमंस पर अटैक नहीं करती। ये एक ऐसा ट्रेट है जो उसे बाकी डीमन से अलग बनाता है। और चौथा, उसका ब्लड डीमन आर्ट। ये एबिलिटी यूनिक है जो नेज़ुको को बैटलफील्ड पर एक अलग ही एज देता है, चाहे डिफेंसिव यूज हो या ऑफेंसिव। पर दोस्तों, सिर्फ स्ट्रेंथ से हशरा नहीं बना जा सकता। कुछ बड़े रोड ब्लॉक्स भी हैं। सबसे पहला, डीमन स्लेयर कॉर्प के रूल्स। कॉर्प का मिशन है डीमंस का सफाया करना। अगर एक डीमन खुद हाशिरा बन जाए तो कॉर्प की आइडियोलॉजी और ट्रस्ट दोनों हिल जाएंगे। दूसरा, निचरिन ब्लीड और ब्रीदिंग टेक्निक्स। हाशिरा ब्रीदिंग स्टाइल्स और तलवार पर डिपेंड करते हैं, लेकिन नेज़ुको डीमन है, क्या वो ब्रीदिंग टेक्निक्स इंसानों की तरह सीख पाएगी? ये अभी तक अनक्लियर है। और तीसरा, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। हाशिरा बनने के लिए सालों की रिगरस ट्रेनिंग चाहिए। नेज़ुको डीमन होते हुए शायद उस प्रोसेस को फॉलो ना कर पाए। पार्ट 4, 3 सिनेरियोज। तो रियलिस्टिक सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? चलिए 3 ऑप्शंस देखते हैं। सिनेरियो ए, नेज़ुको डीमन ही रहे और कॉर्प का एक ऑनरी प्रोटेक्टर बन जाए बिना हाशिरा टाइटल के। ये सबसे सेफ कॉम्प्रोमाइज लगता है। सिनेरियो बी, नेज़ुको वापस ह्यूमन बन जाए और फिर प्रॉपर ट्रेनिंग ले। तब वो ब्रीदिंग स्टाइल सीख सकती है, निचरिन ब्लेड यूज कर सकती है और कॉर्प का ट्रस्ट भी जीत सकती है। डाउनसाइड ये है कि उसकी डीमन एबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। सिनेरियो सी, हाइब्रिड मॉडल। मतलब नेज़ुको थोड़ा डीमन ट्रेट्स रिटेन करे, जैसे स्ट्रेंथ और रीजनरेशन, लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी भी मेंटेन करे। ये सबसे पावरफुल ऑप्शन होता है, लेकिन कॉर्प के लिए सबसे कंट्रोवर्शियल भी। पार्ट 5, टेक्निकल डीप डाइव। अब एक छोटा टेक्निकल एंगल देखते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स असल में बॉडी की ऑक्सीजन और मसल्स को एक्सट्रीम लिमिट तक पुश करने का तरीका है। अगर नेज़ुको ह्यूमन बन जाती है तो थ्योरेटिकली वो कोई ब्रीदिंग स्टाइल सीख सकती है और शायद अपना एक हाइब्रिड स्टाइल भी डेवलप कर ले। और निचरिन स्वॉर्ड, अगर वो इंसान होती तो डेफिनेटली एक ब्लेड चलाना पॉसिबल होता। डीमन फॉर्म में ये अभी डाउटफुल है। पार्ट 6, नैरेटिव इम्पैक्ट। अब सोचो स्टोरी के एंगल से। अगर नेज़ुको हशरा बन जाती है तो ये एक पावरफुल सिंबल होता, फॉरगिवनेस का, ह्यूमन डीमन डिवाइड को ब्रिज करने का और तांजिरो के मिशन को रीडिफाइन करने का। लेकिन साथ ही कॉन्फ्लिक्ट भी बनता। कुछ हाशिरा अपोज करते, विलेजर्स इनसिक्योर होते और शायद एंटेगनिस्ट इस सिचुएशन का पॉलिटिकल फायदा उठाते। मतलब स्टोरी और भी लेयर्ड हो जाती। पार्ट 7, फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है। नेज़ुको का हाशिरा बनना टेक्निकली और नैरेटिवली पॉसिबल है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर वो ह्यूमन बनकर ट्रेनिंग करे तो हाँ, वो डेफिनेटली एक हाशिरा बन सकती है। अगर डीमन ही रहे तो ऑफिशियल हाशिरा बनना मुश्किल है। उस केस में वो एक ऑनररी प्रोटेक्टर बन सकती है, जो कॉर्प के लिए गेम चेंजिंग एसेट होगा। सबसे रियलिस्टिक और सैटिस्फाइंग राउट लगता है नेज़ुको अपनी ह्यूमैनिटी रीगेन करे और अपने डीमन एक्सपीरियंस को यूज करके एक यूनिक हाशिरा बने। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या नेज़ुको डीमन होते हुए हशरा बन जाए या फिर ह्यूमन बनकर एक प्रॉपर वॉरियर बने? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो।